नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ माही एंड बिन बुलाए बाराती के 4th एपिसोड में आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपने इस कहानी के 1st, 2nd एंड 3rd एपिसोड नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आपको वो देखने पड़ेंगे, तभी आपको ये कहानी, ये एपिसोड समझ आ पाएगा अच्छे से, आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और उन तीनों एपिसोड्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और 3rd एपिसोड का लिंक आपको आई बटन में भी मिल जाएगा। तो पहले आप प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, तभी आपको मज़ा आएगा। ये बहुत प्यारी सी सच्ची कहानी है। यस, दिस इज़ अ रियल स्टोरी, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल स्टोरी, रियल इंसिडेंट्स। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस एपिसोड की शुरुआत ही हम उस बात से करने वाले हैं कि ऐसा क्या डिसीज़न लिया था राज ने। ऐसा क्या डिसीज़न था जो वो कभी सोच ही नहीं सकता था, पर उसने लिया था। राज बहुत ही अमीर बाप का बेटा था, बहुत ही अमीर था। उसको सोचने या फिर अपने करियर के बारे में सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। उसके पास एक बहुत ही अच्छा जमा हुआ बिजनेस पहले से था। वही बिजनेस उसे भी मिल जाता, वही बिजनेस उसे भी मिलने वाला था, क्योंकि वो इकलौता वारिस था उस पूरी संपत्ति का, उसके पिताजी के सारे कारोबार का वो इकलौता वारिस था। उसका कोई भाई या बहन नहीं था। तो उसको सोचने या समझने या फिर टाइम वेस्ट करने की कि मुझे लाइफ में कुछ और करना है, कुछ अलग करना है, उसने कभी उस चीज़ में टाइम ही वेस्ट नहीं किया। तो अब वो समय आ गया था जब उसने सोचा कि मुझे पापा का काम नहीं करना है, मुझे अपनी कोई एक नई पहचान बनानी है। और उसके लिए, वो भी खुद के लिए नहीं किया था उसने किया था देविका के लिए, उस लड़की के लिए जिसको वो अनजाने में मिला था, इत्तेफाक से मिला था। बोर्ड एग्ज़ाम देने गया था और वहीं पर उसकी मुलाकात उस लड़की से हुई। अब उस लड़की ने उस पर इस तरह का जादू किया, बल्कि वो लड़की और इसकी कभी बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हुई है, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, पर कहते हैं ना, कुछ चीज़ें आपको अपने आप अपनी तरफ खींचती हैं मैग्नेट की तरह। तो वो लड़की उस लड़की की मौजूदगी से अपनी तरफ खींचती थी और वही हुआ। इसने डिसीज़न लिया। इसको पता चल गया था कि जो देविका है वो कुछ बड़ा बनना चाहती है अपनी लाइफ में। वो एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से आती है, तो वो कुछ बहुत बड़ा पाना चाहती थी। उसकी मंजिलें बहुत बड़ी थीं, जिस वजह से वो PCMB ले रही थी 11th में। PCMB, हाँ जी, PCMB, जिसके बारे में ये सपने भी देविका ने मैग्नेट की तरह उस पर काम किया था और उसकी वजह से वो भी PCMB लेने के बारे में सोच रहा था। ये वो लड़का था, मतलब राज वो लड़का था जिसने अपने फ्यूचर के बारे में कभी नहीं सोचा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे करना क्या है, वो उसे बनना क्या है, वो क्या करेगा। उसके दिमाग में बस इतना था कि हाँ, मेरे पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बहुत बड़ा काम है, पिताजी अब्रॉड में रहते हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, सारी फैसिलिटीज़ पहले से हैं, तो मुझे सोचने की क्या ज़रूरत है कि मुझे क्या करना है। उसके दिमाग में था कि जो पिताजी कर रहे हैं वही तो मुझे करना पड़ेगा। उनकी इतनी मेहनत को मैं बर्बाद थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे तो वही करना पड़ेगा जो उन्होंने बनाया है, उसी को मैं आगे लेकर जाऊँगा, नए मकाम पे लेके जाऊँगा, उसको और ऊंचाइयों पे लेके जाऊँगा। पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं कुछ और करूँगा या कुछ और बनूँगा। तो वो आर्ट्स लेने वाला था, हाँ जी, वो आर्ट्स लेने वाला था, पर उस लड़की की वजह से वो लेता है PCMB। सबसे डिफ़िकल्ट स्ट्रीम कहा जाता है इसे। PCMB लेने वाला था और जो इंसान जिंदगी भर मैथ और साइंस से भागता रहा, उसने 11th में PCMB लिया, मतलब साइंस के साथ मैथ्स भी। उसको पता था कि वो लड़की कौन से स्कूल में है। उसने अपने पापा से बात की कि पापा मुझे उस स्कूल में एडमिशन लेना, उसमें मेरे कुछ अच्छे दोस्त बन गए। क्योंकि ये टेंशन उसके पापा को भी हमेशा सताती थी कि उनका जो बेटा है राज, वो किसी से ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता। पैसा तो बेइंतहा था ही। उन्होंने बोला अगर तुम्हारी दोस्ती उस स्कूल में रहने वाले कुछ बच्चों से हो गई तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम उसी स्कूल में अपना एडमिशन ले लो। राज के पिताजी की ये बात राज को बहुत पसंद आई और वो उस दिन पूरे दिन बहुत खुश रहा, बहुत नाचा गाया, बहुत उसने अपनी माँ को हग किया और वो बहुत खुश था। अपने ड्राइवर के साथ तक वो डांस कर रहा था, वो इतना खुश था।
फिर एडमिशन लेने गया उस स्कूल में जिसमें वो लड़की पढ़ती थी, और उसने बोला भी, वो बस ये चाहता था, ये बस अंदर ही अंदर एक ही दुआ पढ़ रहा था, एक ही दुआ कर रहा था, ईश्वर से एक ही बात बार बार कह रहा था कि खुदा किसी भी तरीके से प्लीज़ 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 मेरा भी एडमिशन उसी सेक्शन में हो जाए, 11th क्लास के उसी सेक्शन में हो जाए जिसमें देविका पढ़ रही है। और जो इंसान ज़िंदगी भर मैथ और साइंस से भागता रहा, उसने 11th में PCMB लिया, मतलब साइंस के साथ मैथ्स भी। पूरी जिंदगी भर इन दोनों सब्जेक्ट से वो डरता रहा, भागता रहा, पर एक लड़की की वजह से, एक लड़की की मोहब्बत में उसने इतने बड़े कदम को उठाया। उसे नहीं पता था कि वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उससे होगा नहीं होगा, पर एक कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर पैदा हो गया था कि अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से उसने साइंस को ले लिया, और इत्तेफाक था उसकी दुआओं ने काम किया और उसका भी एडमिशन उसी सेक्शन में हो गया जिसमें देविका पढ़ती थी। अब देविका भी किसी से बात नहीं करती थी, ये भी किसी से बात नहीं करता था। देविका ना जाने किस वजह से काफी छुट्टियां लेती थी, स्कूल कम आती थी, पर राज एक दिन नहीं छोड़ा उसने, एक दिन नहीं छोड़ा, बल्कि वो बहुत जल्दी स्कूल जाता था और बहुत लेट आता था। बस एक इस चाहत में, बस एक लालच था उसके दिमाग में कि बस एक नज़र मिल जाए, बस एक बार उसे देख लूं, दूर से ही सही, एक बार उसे देख लूं। उसके अंदर ये हिम्मत कभी पैदा नहीं हो पाई कि वो उससे डायरेक्टली जाकर बात करे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो दूर दूर से ही बातें करता था। फिर 11th क्लास में भी तो एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम का समय आया, हाफ ईयरली, मतलब जो मिड में होते हैं। एक फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं जो साल के आखिर में होते हैं, एक उससे पहले होते हैं जो बीचों बीच होते हैं, मिड में जाकर होते हैं, गर्मियों की छुट्टियों के बाद। अब एग्ज़ाम्स की बारी आई। PCMB डिफ़िकल्ट था, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, और इस बार मोहब्बत में भी उलझी हुई थी उसकी डोर। ज़्यादा मन लग नहीं रहा था पढ़ाई में, और इसी वजह से उसके मार्क्स बहुत कम आए, बहुत कम आए। पास हो गया था, पर देविका ने टॉप किया था। वो स्कूल बहुत कम आती थी, बहुत मिनिमम स्कूल आती थी, पर उसके बाद भी उसने टॉप किया था। ये बहुत कम नंबरों से जस्ट पास हुआ। अब ये एक बात आ गई थी कि अगर नंबर कम आएंगे तो वो लड़की ध्यान ही नहीं देगी, वो लड़की इसकी तरफ देखेगी ही नहीं, क्योंकि इतने टॉपर बच्चे कहाँ बात करते हैं फेलियर से। तो उसने उस दिन से इस बात को ठान लिया कि भाई अब कुछ भी हो जाए, ले लिया तो करना है, कुछ भी हो जाए पढ़ना है। पढ़ाई शुरू की और पढ़ता गया, इतना पढ़ा उसने कुछ दिनों के लिए देविका को भी साइड कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि अगर वो उसकी नज़र में उठना चाहता है, उसकी नज़र में अपना कोई नज़रिया बनाना चाहता है, उसकी नज़र में अपने लिए थोड़ी बहुत इज्जत और प्यार कमाना चाहता है, तो उसके लिए उसको पढ़कर बहुत कुछ बड़ा करना पड़ेगा। वो पढ़ता है, दिन रात पढ़ता है, और उसके बाद लास्ट में उसी 11th क्लास के फाइनल्स में 97% स्कोर करता है, जो कि उसने सपनों में, क्या उसके कहीं दूर दूर तक सपनों के महलों में कभी ये बात ही नहीं आई कि 97% भी लाई जा सकती है उसके द्वारा। क्लास टॉप किया था उसने। देविका भी सेकंड आई थी, इतना ज्यादा मार्क्स लेकर आया वो। क्लास का ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में उसकी, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स में उसकी गिनती होने लगी, उसको लोग पसंद करने लगे। देविका ने भी उसे आकर कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला, क्योंकि उसको ये लगा कि जो लड़का हाफ ईयरली में बहुत कम नंबर से लगभग 40 ही मार्क्स आए थे, जो 40 मार्क्स से पास हुआ था, उसके सेकंड टर्म में, फाइनल टर्म में इतने मार्क्स तभी आ सकते हैं जब वो इतने जुनून से पढ़े, क्योंकि वो खुद एक टॉपर थी, तो उसे पता था कि किस तरह से पढ़ने पर किस तरह के मार्क्स आते हैं। उसने राज को कॉन्ग्रेचुलेट किया और बोला, मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हारे मार्क्स देखकर। राज ने बोला, पर मुझे इस बात का दुख है कि मैं तुमसे ज़्यादा ले आया, तुमसे कम लाने चाहिए थे मुझे।
देविका ने हल्की सी मुस्कान उसकी तरफ दिखाई और वो चली गई। बस इतनी सी बात ने उसको टॉपर बनने में इतनी खुशी नहीं हुई कि जितनी खुशी उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने में हुई। उसके बाद एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उन दोनों के कॉमन फ्रेंड्स की। देखो, ना तो राज ज़्यादा दोस्त बनाता था और ना देविका। दोनों अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते थे, पर उस कॉमन फ्रेंड के बहुत ज़्यादा जिद करने पर ये दोनों गए थे उस बर्थडे पार्टी में। और उस बर्थडे पार्टी में राज ने पहली बार उसको घर के कपड़ों में देखा। वो बहुत एकदम सादा से कपड़े पहन कर आई थी, बहुत एकदम नॉर्मल लग रही थी। कोई ज़्यादा मेकअप नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। और वो वहाँ देखकर ये बोल रहा था, ये सोच रहा था अपने मन ही मन में कि देविका बिना कुछ अट्रैक्टिव पहने, बिना कुछ मेकअप लगाए, ये सारी मेकअप वाली लड़कियों से ज़्यादा अच्छी क्यों लग रही है। उसके दिमाग में ये ख्याल बार बार चुभ रहा था कि ऐसा उसमें है क्या। फिर उसको बहुत देर बाद उसकी ये पहेली को उसने खुद ने ही सुलझा डाला कि उसके अंदर मासूमियत है जो हर किसी में होती नहीं है। और मासूमियत इस दुनिया का सबसे महंगा मेकअप है। इससे ऊपर कुछ नहीं आ सकता, क्योंकि ये खरीदा जा ही नहीं सकता। ये इंसान की फितरत में होता है और फितरत खरीदी नहीं जा सकती। फितरत को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, पूरी पूरी जिंदगियां गुजर जाती हैं लोगों की। तो पहली बार कैजुअल ड्रेस में देविका को देखकर इसके अंदर वो वाली बात है ना कि एकदम फूलों की बारिश हो रही है इसके ऊपर। इसको लग रहा है कि एकदम सपनों की दुनिया में नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है। और दूर से ही, ऐसा नहीं कि उसके पास जाकर कुछ बोल रहा। फिर इसने काफ़ी देर बाद अपने अंदर एक हिम्मत पैदा करी और उससे जाकर बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उस लड़की ने इसका रिप्लाई बहुत रूड तरीके से दिया, क्योंकि वो ऐसे बात करती नहीं थी, उसको पसंद नहीं था ये सब। बहुत सिंपल लड़की थी, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली से नहीं थी, बहुत ज़्यादा गरीब फैमिली से भी नहीं थी। वो एकदम मिडिल क्लास, जो इंडियन मिडिल क्लास सोच होती है, उस टाइप की लड़की थी। उसके पिताजी को कोई एक खतरनाक बीमारी थी जिसकी वजह से वो घर ही रहते थे और उनकी सेवा की वजह से वो ज़्यादा स्कूल आ नहीं पाती थी, पर फिर भी पढ़ाई करती थी। और जब इस बात का पता राज को चला तो उसको बहुत दुख हुआ। उसको समझ आया कि जिम्मेदारियां तो ये निभा रही है। बात ये थी कि देविका भी अकेली लड़की थी उसके घर में, उसका कोई भाई बहन नहीं था। और राज भी अकेला लड़का था उसके घर में, इसका भी कोई भाई बहन नहीं था। तो दोनों के कंधों पर जिम्मेदारियां तो थी। जिम्मेदारियां इन द सेंस ये नहीं कि उनको बाहर कमाने जाना पड़ता था, पर घर के काफ़ी काम होते हैं, घर की काफ़ी चीज़ें होती हैं जो संभालनी पड़ती है अकेले बच्चों को। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर, बहुत कम उम्र में हो गए थे। जिस उम्र में बच्चे सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते हैं, अय्याशियाँ करते हैं, खूब मज़े लेते हैं, अपनी ज़िंदगी के बार्स में जाने लगते हैं, बहुत छोटी उम्र में अपने अंदर बहुत गलत आदतों को पैदा कर लेते हैं, उस उम्र में ये दोनों बच्चे कुछ बड़ा करना चाह रहे थे। राज एक लड़की की सच्ची मोहब्बत में कुछ बड़ा कर रहा था और वो लड़की अपने पापा का इलाज कराने के लिए कुछ बड़ा करना चाहती थी। अब होता कुछ ऐसा है कि 12th स्टार्ट हो जाती है। 12th में खूब पढ़ते हैं और अब राज पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है। राज पढ़ता है दिन रात। उस लड़की से कभी हाय हेलो वगैरह हो जाती थी, ज़्यादा बात कभी हो नहीं पाए, ना उसमें इतनी हिम्मत, ना वो लड़की किसी से बात करती थी। और मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब उस लड़के का एडमिशन हुआ था उस स्कूल में जिसमें देविका ऑलरेडी पढ़ती थी, तो भी देविका के चेहरे पे कुछ खास इम्प्रेशंस आए नहीं थे, पर उसे इतना तो पता चल गया था कि हो सकता है शायद ये मेरी वजह से आया हो सकता है, क्योंकि मैंने ही तो बात की थी इससे और किसी ने तो बात की नहीं थी। तो इस वजह से वो ज़्यादा दूर भी रहती थी, इस वजह से भी दूर रहती थी। उसे लगा हो सकता है बहुत अमीर लड़का है, हो सकता है कुछ गलत सोच कर आया हो, कुछ भी हो सकता है यार। तो इस वजह से वो दूर रहती थी। 12th के एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स, और ये बहुत इत्तेफाकन बात है
ये बहुत ही इत्तेफाकन बात है कि 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स में राज ने और देविका ने सेम स्कोर किया, 98, दोनों के बराबर परसेंटेज दोनों की आई, और फिर दोनों ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। अब इसके बाद एक और नई कहानी शुरू होती है, एक और डिफरेंट स्टोरी शुरू होती है। अब कॉलेज लाइफ में कुछ बहुत अलग होने वाला है। अब 12th के बाद राज की ज़िंदगी में क्या हुआ, देविका की ज़िंदगी में क्या हुआ, उसके लिए तो आपको इस कहानी का 5th एपिसोड देखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही जल्दी इसी चैनल पर आपको इसका 5th एपिसोड भी मिल जाएगा। तो अगर आपको कहानी में मज़ा आ रहा है, अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं राज के साथ या देविका के साथ या फिर किसी भी चीज़ के साथ जो इस कहानी से जुड़ी है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने उन दोस्तों के साथ, उन रिश्तेदारों के साथ जिनको इस तरह का कंटेंट पसंद है, इस वीडियो और इस चैनल को शेयर भी कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।